जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने पिछले वाले लेक्चर में जो है गौतम बुद्ध के बारे में सारनाथ तक चर्चा कर ली थी, जहाँ सारनाथ पहुँचेंगे, जहाँ अपना पहला उपदेश देते हैं, वहाँ तक की चर्चा कर ली थी हमने। आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, अगर आपने वो वाला वीडियो अगर पिछला वाला अगर देखा होगा तो ये चीज़ें आपको मालूम होगी। उस वीडियो में हमने बताया था कि वो पहला उपदेश देंगे उन 5 ब्राह्मणों को देंगे जो उर्वेला से आए थे। बाकी आप जो चीज़ें हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने बहुत डिटेल से उस वीडियो में चीज़ें को बताया है। आज बात करेंगे आगे। सारनाथ से जो आगे बढ़ेंगे तो वो पहुंचेंगे काशी यानी कि बनारस पहुंचेंगे। जब वो बनारस जाते हैं तो उन्हें बनारस में ही एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है यश। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? यश। यश नामक व्यापारी से मिलते हैं और यश नामक व्यापारी के साथ साथ 50 अन्य क्या रहते उसके साथ व्यक्ति रहते हैं। गौतम बुद्ध से काफ़ी प्रभावित होते हैं ये सभी, और ये सभी क्या करते हैं, गौतम बुद्ध से क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि ये इनके क्या बनते हैं, शिष्य बन जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि काशी यानी कि बनारस की बात हो रही है, वहाँ पर कौन व्यक्ति इनसे मिला था और इनका शिष्य बना था? तो यश नामक व्यापारी और इनके साथ साथ 50 अन्य लोग थे जो इनके शिष्य बने थे। जब काशी से आगे बढ़ेंगे तो आगे चलेंगे, वापस आएंगे तो आएंगे सारनाथ को। सारनाथ जब पहुंचेंगे तो सारनाथ में इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जब सारनाथ पहुंचेंगे तो सारनाथ में इन्होंने अपनी ज़िंदगी का प्रथम वर्षावास यानी व्यतीत किया था। यहाँ पर प्रथम वर्षावास व्यतीत किया। वर्षावास का मतलब होता था कि यहाँ पे चिंतन किया जाए, रुक कर एक जगह पे रुक कर चिंतन किया जाए, उसे ही हम क्या कहते थे, वर्षावास कहते थे। ठीक है, तो इन्होंने पहला वर्षावास अगर पूछा जाए आपसे कि कहाँ व्यतीत किया था तो कहेंगे सारनाथ में इन्होंने अपना पहला वर्षावास व्यतीत किया था। जब सारनाथ पहुंचे थे उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ उर्वेला पड़ रहा है सारनाथ से आगे। तो उर्वेला और सारनाथ के बीच में एक जगह पड़ती थी, उस जगह कोई फेमस ऐसी जगह नहीं थी जिसका हम नाम लिखते इसमें, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में एक भद्र नामक यहाँ व्यक्ति मिलता है इन्हें, गौतम बुद्ध को। भद्र नामक जब व्यापारी इनसे मिलता है तो क्या होता है, इनसे काफ़ी प्रभावित होता है और इनके ज्ञान को देखता है कि ये तो एक बहुत ही तेजस्वी ज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है, तो उनसे प्रभावित होता है, तो उनसे क्या करते हैं, उनसे ये शिक्षा ग्रहण करता है और अपने शिष्य बन जाता है इनका, गौतम बुद्ध का, भद्र नामक जो व्यक्ति रहता है। और भद्र नामक व्यक्ति के साथ साथ अन्य 30 लोग इसके भी साथ रहते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, ये भी इनके शिष्य बन जाते हैं गौतम बुद्ध का। जब ये 30 लोग यानी कि 30 लोग और प्लस भद्र नामक व्यक्ति, ये 30 लोग के साथ साथ अन्य जो ये भी जब शिष्य बन जाते हैं तो तभी इन्हें गौतम बुद्ध के द्वारा भद्रवर्गी के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भद्रवर्गी समूह किसे कहा गया था? तो ये भद्र नामक व्यापारी और 30 अन्य लोग जो थे उन्हें ही क्या कहा गया था, भद्रवर्गी कहा गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब ये भद्रवर्गी समूह बन जाता है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और उर्वेला पहुंचते हैं। जब उर्वेला पहुंचेंगे तो इनका सामना 3 लोगों से होता है। उर्वेला पहुंचेंगे तो यहाँ पर 3 कह सकते हैं, या 3 ऋषि यहाँ पर रहते थे, वो काफ़ी विद्यमान ऋषि रहते थे। एक का पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मुख कश्यप, और दूसरे जो थे उनका नाम था नदी कश्यप, और तीसरे थे वो गया कश्यप। ये 3 लोग यहाँ पर उर्वेला में रहते थे और काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे वो कह सकते हैं। और ये क्या थे, इनके पास कई शिष्य थे। तो जो मुख्य कश्यप जो थे इनके पास 300 शिष्य थे, इनके पास मुख्य कश्यप के पास, और नदी कश्यप के पास 200 शिष्य थे, और जो गया कश्यप थे उनके पास 500 शिष्य थे। तो ये गया कश्यप जो थे इन सभी में और भी ज़्यादा विद्वान माने जाते थे। ठीक है, तो जब गौतम बुद्ध उर्वेला पहुंचे तो इन 3 ऋषियों को यह बात मालूम पड़ी कि यहाँ एक व्यक्ति आया है, वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति बताया जा रहा है। तो उन्होंने कहा चलो एक बार चेक करते हैं, समझते हैं कि ये वास्तविकता में है व्यक्ति बुद्धिमान है या ऐसे ही अफवाहें चल रही हैं इस व्यक्ति के बारे में। तो क्या करते हैं, तो जब तीनों लोग गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं कि ऐसा है कि हमें आपके बारे में काफ़ी चीज़ें सुनाई में आई हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आप वास्तविकता में एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं या आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा है या नहीं, ये एक पाखंड है या कुछ ऐसा है। तो इसीलिए हम कुछ जानना चाहते हैं आपसे, या आपके साथ कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, हमें जो चीज़ है बतानी है वो स्पष्ट होगी। तो मुख्य कश्यप ने कहा कि अगर आप हमें हमारी मतलब वार्तालाप में अगर हरा देंगे, पहले क्या होता था, पहले युद्ध नहीं होते थे, बस क्या होता था वार्तालाप में ही अगर आप हरा देते, यानी ज्ञान की बातों में अगर आप हरा देते थे तो वो व्यक्ति आपसे हार जाता था। जैसे कि आज अपन क्या करते हैं, लाठी डंडे से लड़ाई लड़ते हैं, अगर जो जीत जाता है वो जीता मान लिया जाता है। और लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वार्तालाप के ही माध्यम से जीत और हार निश्चित होती थी। ठीक है, तो मुख्य कश्यप ने कहा कि अगर आप हमें हरा दोगे अगर वार्तालाप में ज्ञान की बातों में, तो हम आपके क्या बन जाएंगे, शिष्य बन जाएंगे। उसके
उसके साथ साथ हमारे जो 300 शिष्य हैं ये भी आपके शिष्य बन जाएंगे। तो क्या हुआ आगे, तो मुख्य कश्यप और गौतम बुद्ध के बीच में काफ़ी वार्तालाप हुई, ठीक है। और मुख्य कहने का मतलब हमारा ये था कि काफ़ी बहुत गहराई तक इन दोनों में बातचीत हुई, चर्चा हुई बातों में ज्ञान की। तो आखिरी में क्या होता है, मुख्य कश्यप गौतम बुद्ध से क्या है ज्ञान के माध्यम में हार जाते हैं। जब ज्ञान के माध्यम में जब हार जाते हैं तो ये क्या है गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं मुख्य कश्यप, और साथ ही साथ जो 300 अन्य जो इनके शिष्य रहते हैं मुख्य कश्यप के, ये भी इनके शिष्य बन जाते हैं। ऐसा ही नदी कश्यप के साथ भी होता है। नदी कश्यप भी इनसे गौतम बुद्ध से क्या है हार जाते हो, इनके 200 जो शिष्य होते हैं ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। और लास्ट में रहता है गया कश्यप। गया कश्यप काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे उस समय के, ठीक है, उर्मिला में जो रहते थे। तो गया कश्यप और गौतम बुद्ध के मध्य काफ़ी वार्तालाप हुई, ज्ञान की बातें हुई, और एक दूसरे में ऐसा नहीं लग रहा था कि इन दोनों में से हारने को कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं कि गौतम बुद्ध को काफ़ी ज्ञान अर्जित हुआ था। तो जब गया कश्यप की बात आती है तो गया कश्यप और गौतम बुद्ध के मध्य में जो चर्चा होती है, बहस होती है, तो उस बहस में भी क्या होता है गौतम बुद्ध ही जीत जाते हैं और गया कश्यप भी यहाँ पर हार जाते हैं। जब ये गया कश्यप भी इन चीज़ों में हार जाते हैं तो गया कश्यप के साथ साथ इनके पास 50 जो शिष्य होते हैं वो 50 शिष्य भी इनके शिष्य बन जाते हैं, तो गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है फिर जब ये उर्मिला से आगे बढ़ते हैं इन शिष्यों को सभी को बनाकर, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, राजगृह पहुंचते हैं गौतम बुद्ध। जब राजगृह पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जब राजगृह पहुंचेंगे तो राजगृह में उस समय जो राजा के रूप में जो थे वो थे बिंबिसार, ठीक है। यहाँ पे जो राजा के रूप में जो थे वो थे बिंबिसार। तो बिंबिसार क्या करते हैं, इन्हें रेणुवन विहार गिफ्ट में देते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रेणुवन विहार किसने इन्हें गौतम बुद्ध को दिया था, तो दिया था बिंबिसार ने इन्हें दिया था। और कहाँ दिया था, तो कह सकते हो राजगृह में दिया था, ठीक है। जब ये राजगृह पे जब रेणुवन विहार मिल जाता है, इसके बाद ये क्या है आगे बढ़ते हैं और आगे जाएंगे तो कपिलवस्तु पहुँचते हैं। कपिलवस्तु वहीं पहुँचते हैं जहाँ इनका जन्म की शुरुआत होती है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ही इनका जन्म हुआ था, फिर वहीं पहुंचने वाले हैं। तो वहीं जब पहुंचेंगे अपने जन्म स्थान पे पहुंचते हैं, तो जब वहां पहुंचेंगे तो इनके मन में विचार आता है उससे पहुंचने से पहले कि हमने अपने सभी जगहों पर जा रहे हैं, बनारस पहुंच गए हैं, सारनाथ गए, हर जगह पहुंचे, वैशाली, श्रावस्ती, हर जगह जहाँ जहाँ भी जाएंगे सब जगह पहुंचे, लेकिन हमने सभी जगह जाके क्या है ज्ञान को अर्जित की, मतलब सभी को बताया, ज्ञान दिया सबको, ठीक है। लेकिन हमने सभी को उपदेश दिए, सब कुछ किया, लेकिन हमने जहाँ से जन्म लिया, लेकिन हमारे वहाँ के जो लोग हैं उनको तो कभी ऐसा हमने किया ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, राजगृह के बाद क्या है वहाँ पहुँचते हैं कपिलवस्तु। जब ये कपिलवस्तु पहुंचते हैं ये, तो कपिलवस्तु जाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ही परिवार के लोगों को क्या है बौद्ध धर्म में शामिल करते हैं और इन्हें दीक्षा देते हैं, ठीक है। तो जो कब जाते हैं राजगृह के बाद फिर पहुंचते हैं कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु जाएंगे तो अपने परिवार के जो लोग होते हैं उन्हें बौद्ध धर्म में शामिल करते हैं। जब ये बौद्ध धर्म में अपने यहाँ के लोगों को शामिल कर लेते हैं, अपने परिवार के लोगों को, तो उसके बाद क्या है फिर ये आगे बढ़ते हैं कपिलवस्तु से। जब कपिलवस्तु से आगे बढ़ते हैं ये, तो इन्हें हमने जैसा कि आपको बताया था, तो शुरुआत में ये अनपीय उद्यान में रुके थे। जब अनोमा नदी को उन्होंने पार किया था, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, वही अनपीय उद्यान है। ये फिर से वहीं अनपीय उद्यान में आएंगे, वहाँ पर रुकेंगे आकर। जब अनपीय उद्यान में ये आके रुकते हैं, तो जब रुकेंगे तो यहाँ पे इन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है आनंद, ठीक है, जिसका क्या होता है नाम, आनंद नाम होता है। तो आगे चल के यही आनंद जो होता है वो इनका सबसे प्रिय शिष्य बनता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, तो वो आनंद था। तो बस वही आनंद है जो इन्हें अनप्रिय उद्यान में मिले था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे प्रिय शिष्य कौन था, तो वो आनंद था। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहाँ मिला था इन्हें, तो ये मिले थे अनपीय उद्यान में, ठीक है। जब इन्हें आनंद मिल जाते हैं उसके बाद ये क्या है आगे बढ़ते हैं और आनंद इनके साथ ही साथ चलने लगते हैं और इनके साथ रहने लगते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो ये पहुंचते हैं राजगृह, ठीक है। फिर ये राजगृह पहुंचेंगे, तो जब ये राजगृह पहुंचते हैं तो राजगृह में उस समय पे एक व्यापारी यहाँ रह रहा था वो श्रावस्ती का, लेकिन राजगृह में था यहाँ पर। तो ये व्यापारी जो था श्रावस्ती का, उसका नाम था सुदांत, उसका नाम था सुदात, ठीक है। उसका नाम क्या था, सुदात था, या अनाथ पिटक के नाम से जाना जाता था। सुदात कहें या अनाथ पिटक कहें, ठीक है। और साथ ही साथ जो था उसके साथ साथ उसकी एक पुत्री भी यहाँ पर उसके साथ आई थी,
राजगृह में। तो ये दोनों लोग जो हैं गौतम बुद्ध से मिलते हैं और गौतम बुद्ध से काफ़ी प्रभावित होते हैं, काफ़ी प्रभावित होते हैं गौतम बुद्ध से। जब ये गौतम बुद्ध से प्रभावित होते हैं तो जो सुदात्त जो होता है या अनाथपिटक हैं, ये क्या करते हैं, गौतम बुद्ध के लिए श्रावस्ती में जेतन विहार इन्हें क्या है, गिफ्ट में देते हैं। ठीक है, जेतन विहार क्या है, एक इन्हें गौतम बुद्ध को गिफ्ट में देते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जेतवन विहार किसने दिया था। तो श्रावस्ती का जो व्यापारी था सुदांत, ठीक है, उसका नाम था सुदात्त। ठीक है, सुदात्त या अनाथपिटक के नाम से जाना जाता था, उसने ये इन्हें जेतवन विहार दिया था। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद जब श्रावस्ती का जो व्यापारी था इसने इन्हें जेतवन विहार दे दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी जो पुत्री थी श्रावस्ती की व्यापारी की जो पुत्री थी, उसने कहा कि पिताजी हम भी कुछ गौतम बुद्ध को देना चाहते हैं। तो उनके पिताजी ने कहा कि हाँ आप बताओ क्या देना चाहते हो, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो उन्होंने कहा, उनकी जो पुत्री थी उसका नाम था विशाखा। ठीक है, जो श्रावस्ती की व्यापारी थी उसकी पुत्री का नाम था विशाखा। तो विशाखा ने कहा कि पिताजी हम भी इनको एक विहार देना चाहते हैं। तो उनके पिताजी ने कहा कि हाँ आप दे सकते हो। तो उनकी पुत्री यानी कि विशाखा ने दिया श्रावस्ती की व्यापारी की, उन्होंने एक पुब्बा राम विहार इन्हें गौतम बुद्ध को दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं उसको, कि पुब्बा राम विहार के बारे में खूब पूछा जाता है कि किसने दिया था। तो विशाखा ने दिया था। विशाखा कौन थी, तो श्रावस्ती की व्यापारी की एक पुत्री थी जिसका नाम विशाखा था। ठीक है, उसने इन्हें पुब्बा राम विहार दिया। जब ये चीज़ें मिल जाने के बाद क्या होता है, फिर गौतम बुद्ध क्या है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से राजगृह से आगे जाएंगे तो वो फिर पहुँचेंगे वैशाली। और वैशाली जब पहुँचते हैं तो इनके शुरुआत जीवन की जब होती है उसकी 8वीं वर्ष चल रही होती है। कौन सी वर्ष चलती है, तो 8वीं वर्ष चल रही होती है। जब अपने घर से चलते हैं उसकी 8वीं वर्ष चल रही है। तो जो वैशाली पहुंचते हैं, जब ये वैशाली पहुंचते हैं तो वैशाली की जनता ने क्या किया, इन्हें एक कुटाग्रशाला विहार इन्हें गिफ्ट में दिया। ठीक है, यहाँ वैशाली की जनता ने दिया था। यहाँ कोई मतलब निश्चित कोई एक व्यक्ति नहीं था कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे जो दिया गया था तो वैशाली की संपूर्ण जनता ने इनको क्या किया था, कुटाग्रशाला विहार इन्हें दिया था गौतम बुद्ध को। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये रहता है कि जो इनके जो सबसे प्रिय शिष्य जो आनंद थे, इनके कहने पर ही यहीं पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश चालू हो गया था, यहीं से, यानी कि कहाँ से, वैशाली से। जब यहाँ पर ही आनंद ने क्या कहा था, बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश के लिए क्या कहते हैं, अनुमति गौतम बुद्ध से मांगी थी। तो यहीं से क्या है, महिलाओं का क्या हो, प्रवेश चालू हो गया था वैशाली से ही। ठीक है, और ऐसा माना जाता है इनकी जो बौद्ध धर्म में सबसे पहले प्रवेश पाने वाली अगर महिला की बात की जाए तो इनकी जो मौसी थी वो इनकी मौसी ने ही कि इनका सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रवेश लिया था। ठीक है, हाँ आगे बात करते हैं। हाँ, वैशाली से आगे बढ़ते हैं तो वे पहुंचेंगे कौशाम्बी। ये पहुंचेंगे कौशाम्बी, वैशाली से आगे जो कौशाम्बी पहुंचेंगे तो कौशाम्बी में उस समय जो शासन कर रहे थे वो थे उदयन। ठीक है, जो शासन कर रहे थे उस समय वो थे उदयन। उदयन ने इन्हें देखा और गौतम बुद्ध को, और काफ़ी ये भी इनसे प्रभावित थे गौतम बुद्ध से, और उनकी चर्चाएं सुनी थी अक्सर। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को उदयन जो थे, उदयन ने घोषिता राम विहार इन्हें गिफ्ट में दिया था। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि उदयन के माध्यम से कौन सा इन्हें विहार दिया गया था गौतम बुद्ध को, तो आप बता सकते हैं घोषिता राम विहार उदयन के द्वारा दिया गया था। और ये कहाँ दिया गया था, तो कह सकते हैं कौशाम्बी में दिया गया था। जब इन्हें ये बिहार मिल जाता है, इसके बाद क्या है, ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो ये पहुंचेंगे वैशाली। ठीक है, और वैशाली पहुंचते हैं यहाँ पर तो ये इनके जीवन काल की 20वीं वर्ष होती है यहाँ पर। ठीक है, जब घर से निकलते हैं उसकी 20वीं वर्ष होती है यहाँ पर। तो वैशाली में पहुंचेंगे तो अंगुली काट एक संगठन होता है यहाँ पर वैशाली में। अंगुली काट जो का देखा होगा, जैसे आप जंगल में निकलते थे या कोई जंगल से बीच से निकलता था या रास्ते से, तो वो क्या करते थे, उस व्यक्ति की उंगलियां वगैरह काट लेते थे। ऐसा वो था एक समूह यहाँ पर, उंगली काट समूह। वो लोग यहाँ गौतम बुद्ध से मिलते हैं तो गौतम बुद्ध उन्हें काफ़ी चीज़ें समझाते हैं और बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं। तो वो संगठन के जो जितने भी होते हैं, अंगुली काट जो संगठन होता है, वो लोग काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और वो भी इनके शिष्य बन जाते हैं। और वो जितना भी ये काम गलत करते थे वो सारे काम बंद कर देते हैं यहीं पर वैशाली में। जब उसके बाद वैशाली के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, वो पहुंचते हैं पावा। जगह का नाम पड़ता था पावा। ठीक है, जब ये पावा पहुंचते हैं यहाँ पर तो पावा पहुंचेंगे तो पावा में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है चुंद लोहार।
जिसका नाम होता है चुंद लोहार। कहीं कहीं जगह इसका नाम चुंद सोनार के नाम से भी जाना गया है, देखा गया है किताबों में। और कई जगह चुंद कर्मकार भी नाम लिखा हुआ पाया गया है। तो कुछ भी हो सकता है, चुंद लोहार लिखा हो या चुंद सोनार लिखा हो या चुंद कर्मकार लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, व्यक्ति एक ही था, उसके कई नाम से पुकारा गया है। तो ठीक है, तो यह पाबा जब पहुंचते हैं इस स्थान पर तो यहाँ चुंद लोहार यहाँ पर मिलता है। जब चुंद लोहार मिलता है तो इन्हें क्या करता है, गौतम बुद्ध को भोजन के लिए क्या है, निमंत्रण करता है। जब भोजन के लिए निमंत्रण करता है ये चुंद लोहार जो है, तो गौतम बुद्ध जाते हैं इसके घर पर और जाके भोजन ग्रहण करते हैं। तो जब भोजन करते हैं तो उस भोजन में इन्हें मालूम नहीं होता, सुकर मद्दब बोला जाता है, सुकर मद्दब। सुकर मद्दब का मतलब होता है सुअर का मांस। तो इस चुंद लोहार ने इन्हें सुअर का मांस खिला दिया था गौतम बुद्ध को। जब गौतम बुद्ध को ये सुअर का मांस खिला दिया था तो ये क्या है, जैसे ही सुअर का मांस इन्होंने खाया था और ये वहीं से बीमार पड़ गए थे। जब ये सुअर का मांस खाया इन्होंने, बीमार पड़े, उसके बाद फिर ये वहाँ से पाबा से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जाएंगे कुशीनगर। ये पहुँचते हैं कुशीनगर। जब ये कुशीनगर पहुँचेंगे तो यहाँ कुशीनगर में एक छोटा सा गाँव पड़ता था, उस गाँव का नाम था कसिया गाँव। ठीक है, वहाँ पर कुशीनगर में जो गाँव पड़ता था उसका नाम था कसिया गाँव। जब कसिया गाँव पहुँचेंगे तो यहीं पे क्या होता है, इन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो उसका नाम होता है सुभद्र। उसका नाम होता है सुभद्र। तो ये काफ़ी बीमार होते हैं और पीड़ा से पीड़ित रहते हैं। तो उसी समय एक व्यक्ति सामने से आता है, सुभद्र। तो वो व्यक्ति आता है, वो क्यों आता है, उनसे ज्ञान अर्जित करने के लिए आ रहा था कि हम इनसे ज्ञान ले लें, ठीक है, इनके हम उपदेश सुन लें। तो गौतम बुद्ध जब देखते हैं सुभद्र को तो कहते हैं, अंतिम क्षणों में ये कहते हैं कि आप जल्दी से हमारे पास बैठिए और हम हमारे पास जो उपदेश देना चाहते हैं वो आप आराम से जल्दी से सुन लीजिए, हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। तो वहीं पे क्या करते हैं, सुभद्र को अपना उपदेश सुनाते हैं और अपना ज्ञान देते हैं। उसके बाद ही वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है, कब होती है ये पूछा जाता है, तो 483 BC में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने अपना सबसे अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। जब इनकी मृत्यु हो जाती है गौतम बुद्ध की, इसके बाद क्या होता है, ये बौद्ध धर्म पे परंपराएं चली आ रही है कि कथन चले आ रहे हैं। वो कथन में कहा गया है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है उसे महापरिनिर्माण कहा गया है। बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा गया है, महापरिनिर्माण कहा गया है। जब घर इन्होंने त्यागा था, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। जब पहला उपदेश दिया था तो इन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और जब मृत्यु हुई थी तो महापरिनिर्माण कहा गया था। ठीक है, तो ये क्या था, गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ ऐसी चर्चाएं थी जो हमें आपको बतानी थी। और हमने एक वीडियो पे आपको पहले बता दिया था, ये बना के दे दिया था, वो वाला ये अगला वीडियो है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। और बाकी जो चीज़ें आपकी बची हुई हैं, जैसे कि उनके बौद्ध धर्म के संबंध में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे मान्यताएं क्या हैं, शिक्षाएं क्या हैं, वो हम शिक्षाओं और मान्यताओं पर भी अच्छे से चर्चा करेंगे। हम चाहते तो एक वीडियो में चीज़ों को समेट सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को ऐसे बताएं आपको कि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े कहीं से। हम जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है उस सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो आप कर ना सको। ठीक है, तो ये कैसा रहा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएँ।